हेलो फ्रेंड्स, मैं आर.एन. शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे स्टडी ऑफ प्रेजेंट अर्थात वर्तमान का अध्ययन। मित्रों, हम दो प्रकार से प्रगति करते हैं। एक तो यह चीज़ जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, उस दिशा में हम कदम बढ़ाते हैं, अर्थात जो हमें प्राप्त नहीं है हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम बार बार प्रयास करते हैं। इसका परिणाम या तो ये होता है कि हमें वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, या उस दिशा में हमें उपलब्धियां मिलती हैं, या फिर होता यह है कि हमें वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, हमें असफलता मिलती है। अर्थात जब हम एक तो उद्देश्य ये होता है कि हम भविष्य को बनाएं, अपने भविष्य को बनाएं, या हम जिस फर्म, दुकान, कंपनी या बिजनेस में हैं उसके भविष्य को बनाएं। अर्थात भविष्य को बनाने की दिशा में उठाए गए कदम, या भविष्य के बनाने के लिए जो हम कदम उठाते हैं, उनसे जब भविष्य हमारा या तो बनेगा या नहीं बनेगा, अर्थात या तो सक्सेस मिलेगी या फिर अनसक्सेस मिलेगी, अर्थात फेलियर मिलेगा। अब जब हम भविष्य को नहीं बना पा रहे हैं या भविष्य बनाने में हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तब क्या करना चाहिए? तब या तो हम असफलता प्राप्त होती है, असफलता धीरे धीरे प्राप्त बढ़ती चली जाती है, और हम धीरे धीरे असफलता के गर्त में, असफलता की गहराइयों में उतरते चले जाते हैं। एक ऑप्शन से। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि यदि हम भविष्य को बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे तो हमें अपने वर्तमान को स्टडी करना चाहिए, वर्तमान का अध्ययन करना चाहिए। भविष्य नहीं बनता है, कोई बात नहीं, तो हम अपने वर्तमान पर फोकस करें। तो हमें वर्तमान पर फोकस करें कि आखिरकार वर्तमान में है क्या, हमारे आसपास वर्तमान में क्या है, वर्तमान में हमारे पास क्या है, वर्तमान में हमारे में क्या है, और वर्तमान में हमारे आसपास क्या है। इसका हम अध्ययन करें। अध्ययन करने पर हमको क्या क्या मिलता है? अपने आप में ये उपलब्धियां हैं। अपने आप में इनको हम उपलब्धियां माने कि हमारे पास में क्या क्या है, इसको हम बेस मान लें नेक्स्ट स्टेप के लिए या नेक्स्ट एक्शन के लिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि वर्तमान में हमारे पास क्या है, वर्तमान में हमारे आसपास क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं, संभावनाएं कहाँ पर हैं, आवश्यकताएं कहाँ पर हैं, डिमांड कहाँ पर है, किसकी डिमांड है, किसकी आवश्यकता है, किसको प्रॉब्लम है, किस में संभावनाएं हैं। स्टडी करें अर्थात इस बारे में स्टडी करें कि हमारे पास क्या है और हमारे आसपास क्या है। फिर स्टडी करें मुझ में क्या है और मुझ में क्या नहीं है। मुझ में क्या है, इससे उपलब्धियां मालूम होंगे कि आखिरकार हमारे पास में है क्या, मुझ में क्या है, और मैंने अब तक क्या हासिल किया है। हमने अब तक क्या हासिल किया है, खुद में क्या हासिल किया है, हमारे पास जो है उसमें क्या हासिल किया है, जो आसपास है उसमें क्या हासिल हुआ है। अर्थात प्रेजेंट को व्यापक रूप में स्टडी करना। प्रेजेंट क्या है? वो चीज़ जो हमारी पहुंच में है। प्रेजेंट वो जो हमारी पहुंच में है, भविष्य वो जो हमारी पहुंच में नहीं है। प्रेजेंट वो जो हमारी पहुंच में है, और फ्यूचर वो, भविष्य वो जो हमारी पहुंच में नहीं है। अर्थात एक तो प्रयत्न हम वो करते हैं जो हमारे पहुंच में नहीं है, लेकिन उसको अपनी पहुंच में बनाने का प्रयास करते हैं।
लेकिन उस चक्कर में कभी कभी होता है कि जो हमारे पास में है, जो हमारी पहुंच में है, उसको हम खोने लगते हैं। तो दूसरा तरीका ये बनता है कि हम उस पर फोकस करें जो हमारी पहुंच में है, हमारी पहुंच में है। अब दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है, कभी कभी ये होता है कि जो हमारी पहुंच में है उसमें हम प्रयत्न करते करते उसी में हम सिमट जाते हैं, उसी में हम सिमट जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी पहुंच में नहीं है, उसको बनाने के चक्कर में, उसको पाने के चक्कर में जो हमारे पहुंच में है उसको हम बर्बाद कर डालते हैं। इसलिए ये दोनों फिगर्स हैं, दोनों फिगर्स पर हमें ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। जो वर्तमान है यह टेम्परेरी है, भविष्य है ये परमानेंट है। इसलिए है क्योंकि भविष्य बहुत लंबा है। वर्तमान तो जा रहा है, खिसक रहा है। भविष्य धीरे धीरे वर्तमान बनना है। खैर, तो कहने का अर्थ यह कि जब हम भविष्य को न बना पाए तो हमें वर्तमान पर फोकस करना चाहिए कि वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान में क्या हमको करना चाहिए, वर्तमान में क्या कर सकते हैं, क्या हमको करना चाहिए, किसको देखना चाहिए, किसको सुनना चाहिए, किस पर गौर करना चाहिए, किसको नज़रअंदाज करना चाहिए, कहाँ पर फोकस करना चाहिए, कहाँ से फोकस हटाना चाहिए। वर्तमान में हमारी वैल्यू क्या है, वर्तमान में हमारी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ पर हमारी कितनी इम्पोर्टेंस है, कहाँ पर कितनी हमारी इम्पोर्टेंस नहीं है। वर्तमान को कैसे हम व्यापक रूप में स्टडी करें, वर्तमान में कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। अब हमारा वर्तमान है किस रूप में, एक लर्नर के रूप में है या एक शून्य है, अर्थात हमें शून्य से आगे बढ़ना है या हमें कुछ से आगे बढ़ना है या हमें बहुत से आगे बढ़ना है। कहने का अर्थ है कि हमारी पोजीशंस क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हमारी इंपॉर्टेंस क्या है और कितनी है। शून्य के आसपास है या 10-20% है या 40-50% है या 50% से ऊपर वाली कंडीशंस में है। इसलिए इन चीज़ों का स्टडी करना चाहिए, अर्थात वर्तमान में जब हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान हमारी पहुंच में है, इसमें हम सुधार भी कर सकते हैं, इसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं। यदि हमें रिजल्ट को बदलना है, यदि हमें परिणाम को बदलना है, तो हमें वर्तमान को बदलना पड़ेगा, वर्तमान में सुधार करना पड़ेगा, वर्तमान में चेंजेस करने पड़ेंगे। और यह वर्तमान 3 रूपों में होता है, जो मुझ में है, जो मेरे पास है, जो मेरे आसपास है। ये वर्तमान की 3 लेयर्स, जो मुझ में है, जो मेरे पास में है और जो मेरे आसपास है, जो हमारी पहुंच में है। इसमें क्या क्या है, किस रूप में बदल रहा है, किस रूप में परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या चीज़ें सुधार हो रही हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।